आज का टॉपिक है फंडामेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। और इसको समझने के लिए फंडामेंटल रिजल्ट्स किसके किसके हैं, तो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दे रहे हैं राइट एंगल का, ठीक है। ये है राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। यहाँ पर देखिए मैंने कितने का राइट एंगल मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। वैसे ही यहाँ पर है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री है। और ऐसे यहाँ पर 0 को पूरा घूम के राउंड कर दे, यहाँ आ गए, इसका मतलब पूरा एंगल, ठीक है। मैं इसको कलर से बता देती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और ये होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है घूम के। मैं इसको कलर से थोड़ा शो कर देती हूँ ना, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जो मैंने ये रेड कलर किया पूरा एंगल, रेड कलर का जो पूरा एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का, मतलब 0 से 90 तक, ठीक है। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। ऐसे ही जो रेड कलर से फिर शो कर रही हूँ, ये पूरा एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 0 से करके पूरा घूम के हम ऐसे आ जाएंगे, इसका मतलब पूरा एंगल, ठीक है। इस पूरे एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, देखिए, ठीक है। ऐसे मैंने रेड कलर से शो किया कि राइट एंगल कौन सा कहाँ से कहाँ तक है, स्ट्रेट एंगल कहाँ से कहाँ तक है, और कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है। अब देखिए क्या करते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है, राइट एंगल को ही 3 एंगल्स में डिवाइड किया, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल बने। इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे, 3 एंगल को ऐड करेंगे, तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब राइट एंगल को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाँ मैंने केवल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 एंगल में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो जब भी इन तीनों को ऐड करेंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल की बात करें तो यहाँ पर देखो एंगल ए, एंगल बी, सबको ऐड कर रहे हैं, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। इन यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 एंगल में डिवाइड किया है पूरे स्ट्रेट एंगल को। लेकिन जब सभी का सम करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल पे बनने वाले सारे एंगल का सम स्ट्रेट एंगल के इक्वल होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेम आगे थर्ड वाला ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में हमने क्या क्या किया, इसको पूरे एंगल को हमने, एंगल ए है फर्स्ट एंगल, सेकेंड देखिए एंगल ए मतलब यहाँ से यहाँ तक, एंगल बी, फिर एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ठीक है। इन सब को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 360 डिग्री के इक्वल, मतलब पूरा राउंड कंप्लीट होता है। तो हम लोग को ये जब भी हम कभी अननोन एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये हमें काम आता है। तो हमने क्या क्या याद किया है या क्या क्या समझा है कि जब राइट एंगल को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दे या कितने भी एंगल्स में डिवाइड कर दे, उनका सम हमेशा 90 के इक्वल होता है। सेकंड, स्ट्रेट एंगल को कितने भी एंगल्स में डिवाइड कर दिया जाए उसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। और कंप्लीट एंगल यदि उनको कितने भी एंगल्स में डिवाइड कर दिया जाए लेकिन उनका सम किया जाए, उनको जोड़ा जाए या ऐड किया जाए, तो किसके बराबर होता है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। यह है फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑफ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ओके, थैंक यू।